शंकराचार्य जी को अब अच्छे वोट मार के आगे भी ठेल दिया गया है और उनका अपहरण किया जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। ये सुना तो अब संगम में शंकराचार्य और साधु संतों के साथ अत्याचार की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। संभव है कि अब तक आपकी नजरों के सामने से ये तस्वीरें कई बार गुजर चुकी होंगी। यहां योगी की पुलिस की बर्बरता का तमाशा देख लीजिए। जो लोग हिंदू होने का चोला पहनकर सत्ता में बैठे हैं, वो सनातन के सबसे बड़े शंकराचार्यों में से एक के साथ किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। 13 सेकंड के इस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले तो शंकराचार्य के शिष्य का अपमान किया जा रहा है और फिर उसकी जटाओं को पकड़कर घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत साधु संतों के साथ औरंगजेब ने भी नहीं की, जिसको दिन रात योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक कोसते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीख नहीं सकते हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ सत्ता पाकर साधु संतों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सवाल आज सबसे बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। क्या वो दिन योगी आदित्यनाथ भूल गए जब मुलायम सिंह की सरकार में रोते हुए संसद में अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे थे? अगर भरोसा ना हो तो एक बार सुन लीजिए। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। आज ये साधु संतों का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। एक पीठ के शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। तो योगी आदित्यनाथ, आपने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है ना, तो सुन लीजिए किसके समर्थन से कौन शंकराचार्य बनता है। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। और अगर शंकराचार्य के इस बयान पर भी भरोसा ना हो तो अपने सियासी आका मोदी की चरण वंदना करने की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये अंबानी परिवार की शादी समारोह की तस्वीरें हैं, जहां चारों शंकराचार्य मौजूद थे और मोदी उनकी चरण वंदना कर रहे थे। अगर देश का प्रधानमंत्री शंकराचार्य को शंकराचार्य मानकर पूज रहा है, चारों पीठों में से 2 पीठ के शंकराचार्य इनको अपना समर्थन दे रहे हैं, मान रहे हैं, जनता उनको शंकराचार्य मानकर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कौन होती है? ये पूछने वाले कि शंकराचार्य पद का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में आप खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं? ये सनातन परंपरा, सनातन संस्कार और एक शंकराचार्य की पीठ का सरेआम अपमान नहीं है तो क्या है? सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांग रही है, वही सरकार महाकुंभ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानकर मठ लगाने के लिए जमीन देती है। तब क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके गुलाम शासकों को यह याद नहीं आया था कि शंकराचार्य का मामला कोर्ट में है? अगर इनको योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य नहीं मानती तो फिर संगम पर मठ स्थापित करने की छूट किसने दी है? चाहे वो कुंभ का मामला रहा हो, चाहे अब, तो सरकार क्या कर रही है? सच मानिए तो योगी आदित्यनाथ अपनी हठधर्मिता और सत्ता की ताकत के आगे सनातन संस्कारों को भूल गए। योगी आदित्यनाथ ने आदतन यहां भी ईगो की लड़ाई छेड़ दी है। अपनी इसी आदत के चलते उन्होंने पार्टी, संगठन, सरकार और यहां तक कि स्वजाति नेताओं के बीच भी महाभारत मचा रखी। हर तरफ लड़ाई है, झगड़े हैं, विभाजन है। सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे का यही शासन है? क्योंकि एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बीजेपी की सरकार से माफी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार उन्हें नोटिस थमा देती है। नोटिस में कहा गया कि शंकराचार्य का पद का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में आप खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं? बताना है 24 घंटे में, है ना गजब का मामला। वैसे मैंने पहले ही बताया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य खुद को कैसे बनाया है। जनता का समर्थन है, 2 पीठों के शंकराचार्यों का समर्थन है और प्रधानमंत्री खुद उनको पूछते हैं।
संगम में आप उनको मठ लगाने की जमीन देते हैं, यह स्वीकारोक्ति है आपकी, और फिर भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, यह सवाल अगर विपक्ष के किसी नेता ने पूछा होता तो अभी तक आप आफत देख रहे होते। सनातन संस्कार, सनातन के अपमान को लेकर सियासी हंगामा न सिर्फ बीजेपी की तरफ से मचाया जा रहा होता, बल्कि यह जनता भी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही होती। सवाल है कि यह जनता जो आज चुप्पी साधे हुए है, क्या इनको अब अपमान नहीं दिख रहा है? क्या सनातन का चीरहरण नहीं दिख रहा है सत्ता के ताकत के बल पर? अगर विपक्ष ने ऐसा किया होता तो तत्काल वो हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी और सनातन विरोधी हो जाते। सोचिए, जिसे दुनिया भर में शंकराचार्य होने की वजह से मान मिल रहा है, अंबानी की शादी में खुद मोदी जिसके चरणों में गिरे जा रहे थे, अब उससे बीजेपी सरकार पूछ रही है कि आप अपने नाम के साथ शंकराचार्य क्यों लिख रहे हो? ये बताओ, है ना घोर कलयुग? प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों,